नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सारे विपक्षी दलों को हवा में उड़ा देंगे हमारे पायलट। सारण में गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के लिए चुनाव प्रचार किया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब पड़ोसी देश भी समझ चुके हैं कि भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आज हमारी इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ी तो भारत अपनी सीमा के उस पार भी मार सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सभी का समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे पायलट हवा में उड़ा देंगे। सारण लोकसभा सीट पर लड़ाई हुई दिलचस्प। रोहिणी के खिलाफ मैदान में उतरे डुप्लीकेट लालू प्रसाद यादव। सारण लोकसभा सीट पर अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी यानी आरजेपी के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव चुनाव के मैदान में उतर गए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम ही चुनाव जीतेंगे। रोहिणी के पिता से मिलता हुआ नाम जनता को कंफ्यूज कर रहा है। जनसभा कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मांगेंगे वोट, लालू की लाडली से है मुकाबला। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव, विधान परिषद के नेता विपक्ष राबड़ी देवी, विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। इसके बाद अब एनडीए कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद एक सभा भी रखी गई जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। महागठबंधन के दिग्गजों ने तेजस्वी के साथ जोड़ी ताकत, तीसरे चरण की सीटों पर जुटेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी अभियान में उतार दिया है, वहीं महागठबंधन ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को तीसरे चरण के सभी 5 सीटों पर तूफानी दौरा कर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू परिवार पर हमला बोला, बेटिया रोहिणी को लेकर उठाया तंज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू जी का परिवार पूरी तरीके से ट्विस्ट है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब लालू जी का जंगल राज था तब यही बेटी भारत छोड़कर चली गई थी। आज लालू जी जेल में हैं तब यही बेटी की कृपा से है। इसी बेटी का फीस जमा करने के लिए लालू ने पशुपालन वालों से पैसा लिया था। रोहिणी वही बेटी है जिसने लालू को जेल भिजवाया था। मीसा भारती ने नरेंद्र मोदी को बूढ़ा बताया, कहा अग्निवीर 4 साल में रिटायर और 75 साल के प्रधानमंत्री को चाहिए तीसरा मौका। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मनेर विधानसभा के बीटा प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो गए, 2 बार देश ने मौका दिया, 10 साल से देश पर राज किया। उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया? अग्निवीर योजना लेकर आए हैं जिसमें 4 साल बाद नौजवान भाई रिटायर होकर घर में बैठेंगे और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि 18 साल में बच्चा जाएगा, देश की सेवा करेगा, जैसे ही वो 22 साल का होगा तो रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। नीतीश कुमार नहीं है असली पलटी मार, खेल तो किसी और चाचा ने किया था। तेजस्वी यादव ने खोला 2022 का राज। करीब 2 साल पहले 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर अचानक से राजद के साथ चले गए थे। ये वो दौर था जब तेजस्वी यादव बार बार कहते थे कि वे किसी सूरत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। आज तेजस्वी यादव ने इसका राज खोला कि वे 2022 में नीतीश कुमार के साथ क्यों और किसकी गारंटी पर गए थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बोला कि असली खेल पटना वाले चाचा नहीं बल्कि सुपौल वाले चाचा ने किया था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 2022 में सुपौल वाले चाचा हमारे घर पर समझौते का प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके बाद तेजस्वी ने कहा कि नहीं भाई, नीतीश चाचा का कोई भरोसा नहीं है, वे कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए हम फिर दोस्ती नहीं करेंगे। बिहार के लोग डरते नहीं, संघर्ष करते हैं, बोले मुकेश सहनी। तेजस्वी के साथ मिलकर बनाएंगे गुजरात से बेहतर राज्य। वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर और सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री सुरक्षा वापस लेकर डराना चाहते हैं, लेकिन वे जान ले कि बिहार के लोग डरते नहीं बल्कि संघर्ष करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में दावा करते हुए कि हम दोनों ने भाजपा वालों को
बैंड बजाकर उनका रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी के साथ मिलकर हम लोग गुजरात से बेहतर राज्य बनाएंगे बिहार को। सुपौल में तेजस्वी ने किया बड़ा दावा, सरकार बनी तो 15 अगस्त से ही बांटेंगे 1 करोड़ नौकरी। सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 15 अगस्त से ही 1 करोड़ नौकरी बांटेंगे। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री बताया है। वहीं नीतीश कुमार की पलटी मारने पर कहा कि नीतीश चाचा तो पलटी मारते ही हैं, सुपौल वाले चाचा भी पलट गए। मुझे विश्वास है अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर संसद में आएंगे। पीएम मोदी ने खगड़िया प्रत्याशी राजेश वर्मा को लिखा पत्र। खगड़िया से एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मेरी ओर से सभी मतदाताओं को आप गारंटी देना कि मोदी का पल पल देशवासियों के नाम है। आपको चुनाव में विजयी होने की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप खगड़िया के लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि श्री राजेश वर्मा जी, आपको यह पत्र लिखते हुए आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल से होंगे। आपका उत्साह एवं साहस सदन को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जेपी नड्डा ने बिहार में चुनावी जनसभा में राजद और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर दोनों की गठबंधन के खिलाफ फतह करने की बात कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नेताओं का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान वो लगातार राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं को आड़े हाथ लिए हैं। नड्डा ने कहा है कि राजद का मतलब रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी राम विरोधी बताया है। जनता के बीच बेइज्जत हो रहे बीजेपी के नेता, बोले तेजस्वी यादव, आखिर हमारे लाइन पर आ रहे भाजपा नेता। बिहार में एक फिर से लड़ाई रोजगार की होती दिख रही है। जहां तेजस्वी अपने पिछले 17 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब इन मुद्दों को लेकर तेजस्वी ने बड़ा तंज किया है। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा के लोग जब बेइज्जत हो रहे हैं तो हमारे लाइन पर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने सार्वजनिक रैली में विरोधियों पर जोरदार हमला बोला, कहा फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में बैंक पर कब्जा किया। जनसभा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश विश्वास के साथ कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई। नामांकन से पहले पापा रामविलास पासवान को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान, कहा हर बार हाथ पकड़ ले जाते थे साथ। हाजीपुर संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को नामांकन किए हैं। इस दौरान चिराग भावुक भी हो गए और कहा कि आज मुझे सबसे ज्यादा अपने पापा की याद आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा भावुक दिन है। आज हमें सबसे अधिक किसी की कमी महसूस हो रही है तो वो हमारे पापा आदरणीय रामविलास पासवान जी की हो रही है। आज तक हर बार वो मेरा हाथ पकड़कर वो मेरा नामांकन करवाने ले जाते थे। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के उम्मीदवार का नाम भूला, फिर मजाकिया तरीके से दिया सफाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई। इस बार वह राजग यानी एनडीए कैंडिडेट का नाम भी भूल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट उनकी खुद की ही पार्टी जेडीयू से है। इसके बावजूद सही ढंग से उनका नाम तक नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद सीएम सुरक्षा में लगे कर्मी ने ये बताया कि वो गलत नाम ले रहे हैं। उसके बाद सीएम नीतीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद सीएम नीतीश बड़े ही मजाकिया तरीके से अपनी सफाई दी। अमित शाह फेक वीडियो केस में तेलंगाना कांग्रेस के 4 सदस्यों को दूसरा समन जारी, पूछताछ के लिए बुलाया। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के सदस्यों को दूसरा नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के 4 सदस्यों को बीते बुधवार को बुलाया गया था, जो पेश नहीं हुए थे। जांच अधिकारी ने बताया कि हम फिर से कोर्ट के सामने पेश होंगे क्योंकि वह पहले समन पर पेश नहीं हुए। एनडीए और नीतीश कुमार के दल अलग अलग तरीकों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बिहार में 4 बार किया प्रचार।
एनडीए के अन्य दल भी अपने सहयोगियों के लिए अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी अलग अलग जिलों में रोड शो और रैलियां हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार बिहार आ चुके हैं। उनका 5वां दौरा भी 4 मई को प्रस्तावित है। वहीं अमित शाह भी राज्य में 3 बार दौरा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जनसभाओं में जनता को जोशल किया, नारे बजाए, ताज बदलने की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न जनसभाओं को तेजस्वी यादव लगातार संबोधित कर रहे हैं। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पूरा देश बोल रहा है कि अब सिंहासन डोल रहा है, काल चक्र का पहिया फिर जनता के हक में डोल रहा है। उन्होंने जेपी आंदोलन के एक नारे से अपने अंदाज में जनता में जोश भरने की कोशिश की है। वह कहते हैं कि अभी समय है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। यादव परिवार के साथ संसद में उतरने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव के कंधों पर। सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है। सियासी दंगल में उतरे यादव परिवार में अखिलेश सबसे सीनियर है। ऐसे में पार्टी के साथ ही मैदान में उतरे परिवार के सदस्यों को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पर है। अब देखना है कि वह परिवार के कितने सदस्यों के साथ संसद पहुंचते हैं। सियासत में सैफई परिवार के नाम से मशहूर यादव कुनबे के जो 5 सदस्य इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी करुणा सागर ने कांग्रेस में शामिलता प्राप्त की। बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी करुणा सागर। वो बिहार के रहने वाले हैं। सागर अप्रैल 2023 में तमिलनाडु में पुलिस महानिदेशक कल्याण के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। हार्दिक को उप कप्तान बनाने पर भड़का यह पूर्व ऑलराउंडर, प्रतिबद्धता पर भी उठाए सवाल। हार्दिक पांड्या के लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने उनकी आलोचना की है। आपको बता दें कि इरफान को हार्दिक की T20 विश्व कप में कप्तान बनना रास नहीं आया। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हार्दिक के भारतीय क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 विश्व कप में हार्दिक की जगह उपकप्तान की भूमिका निभाने में अधिक सक्षम थे। रन लेने के लिए नहीं दौड़े धोनी, इतनी देर में मिशेल ने पूरे किए 2 रन। सोशल मीडिया पर माही हो रहे ट्रोल। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माना जाता है। हालांकि कभी कभी बेस्ट को भी खराब समय का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले में हुआ, जब धोनी ने आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह का सामना कर रहे थे। 4 गेंद रहते उन्होंने बल्लेबाज डिरेल मिशेल को 1 रन लेने से मना कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि मिशेल तब तक धोनी के छोर तक पहुंच चुके थे। फरदीन खान ने साझा किया हीरा मंडी में भंसाली के साथ काम करने का अनुभव। बोले, खुशनसीब हूँ। अभिनेता फरदीन खान लंबे वक्त बाद अभिनय की दुनिया में नजर आए हैं। वे संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आए हैं, जो बुधवार 1 मई को रिलीज हुई है। फरदीन खान इससे पहले करीब 14 वर्ष तक ब्रेक पर रहे। इनकी आखिरी फिल्म 2010 में आई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी OTT से शुरू की है। हाल ही में अभिनेता ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अनुभव साझा किया है। मुस्कुराइए क्योंकि जॉली LLB 3 आने वाली है। शूटिंग शुरू, अक्षय ने साझा किया मजेदार वीडियो। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बाद अक्षय कुमार अब अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी जॉली LLB की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं। दोनों सितारों ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है। आज अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर BTS यानी बिहाइंड द सीन वीडियो साझा किया है। इसमें वे काफी मस्ती भरे मूड में नजर आ रहे हैं। मई में कैसी रहेगी गर्मी, सामने आई बारिश की तारीख। IMD ने बताया, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में लू का लहर जारी है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का दोपहर के समय घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक उत्तर भारत के लोगों को इस बार मई की गर्मी कुछ ज्यादा ही झुलसाएगी। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।